ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से संगत जी कल जो है हमने शुक्राचार्य की कथा जानी थी, आगे हम उनकी कथा जानेंगे कि हमने कल जाना था कि भगवान शिव किस प्रकार से जो है वो शुक्राचार्य को निगल जाते हैं और फिर वो किस प्रकार से भगवान शिव के वीर्य के रास्ते बाहर आते हैं, जिस कारण से उनका नाम शुक्र पड़ गया। अब आगे की तपस्या इस प्रकार है। शुक्राचार्य की घोर तपस्या, इनका शिवजी को चित्त रत्न अर्पण करना, अष्टमूर्ते तप स्त्रोत द्वारा उनका स्तवन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना। अब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर, शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई, अब उसका वर्णन मैं आपको करता हूँ। सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक घोर तप किया था। उसके बाद वेद व्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार किया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 भर द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर एक बार परम प्रीति पूर्वक चंदन जो है यक्ष कर्दम और सुगंधित उबटन का उस लिंग पर अनुलेपन किया। उसके बाद सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, गुल दोपहरी, पुनांग, नाग केसर, केसर, नव मल्लिक, बेल मोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंद, माघ पुष्प, मुचुकंद, मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुवृक, मरुआ वृक, धूप, गांठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत पत्री, कुशांकु, नदाव्रत, चांदरूप, अगसत्ते, साल, देवदारू, कचनार, कुरबक, गुलखेरक, दुर्वकुर और पुरंटक करसेला, इनमें से हर एक फूलों के और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की थी। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए गए और भगवान शिव के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य स्त्रोतों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित उनके अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जो है जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूम कण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र बीत गए। जब भृगुनंदन शुक्र को यूं दृढ़ चित्त से घोर तपस्या करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए, फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर
जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। अब क्या कहते हैं महेश्वर संगत जी कि महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या के निधि हो महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छन तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। और जो है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस प्रकार सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे माथे पर अंजलि भरकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में जो है प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोष दाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य जो है बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चरित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है और अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्व विशंभरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। हे सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। और नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति, आपकी इन रूप परंपराओं में यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। अतः मैं आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, भक्त जनों के जो है
प्रणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं। अतः आपको जो है मेरा अभिवादन है। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्ट मूर्ति अटक स्त्रोत द्वारा शिवजी का स्तवन करके जो है भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की। तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विज वर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थीं। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने, पवित्र अटल भाव से, अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र के रूप में देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इस शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान शिव क्या कहते हैं संगत जी, कि उनके पास एक मृत संजीवनी नाम की विद्या है और वो जो है उनको देना चाहते हैं। इस महामंत्र रूपा विद्या को वो प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता जो है वो वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिस के उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का सा अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों में विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल हो जाएंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग जो है शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत और नक्त वक्त परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न रहेंगे, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे अपनी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। तो वरदान देकर महादेव जी उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब वे कहते हैं कि तुम बताओ मुझे कि अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। अब यहाँ पर संगत जी हमारी जो शुक्राचार्य की जो कथा है वो हमारी समाप्त होती है। अब आगे की कथा इस प्रकार है। बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर की प्राप्ति। शिव का गणों और पुत्रों के साथ उसके नगर में निवास करना, बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण,
बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जो है जृंभणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। अब यहाँ से संगत जी हमारी बाणासुर की कथा जो है वो आरंभ होती है। अब व्यास जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कथा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर दिया था। अब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। अब यहाँ से हमारी संगत जी बाणासुर की कथा शुरू हो रही है कि किस प्रकार भगवान ने बाणासुर को जो है गणनायक बनाया था। तो कथा इस प्रकार है। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी और वे सब की सब पतिव्रता और सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। अब ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए थे। जिस प्रकार संगत जी हमने पीछे भी जाना था कि जो दक्ष प्रजापति थे उनकी 13 कन्याएं जो थी वो मुनि के साथ उनकी शादी, कश्यप जो मुनि थे उनके साथ उनकी जो है विवाह हुआ था। उनकी जो सबसे बड़ी पुत्री थी संगत जी, उसका नाम जो है अन्य जो दीति था, और दीति के गर्भ से जो है 2 महाबली पुत्र पैदा होते हैं। उनमें से हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमश ह्राद, अनुराग, संग्राद और प्रहलाद। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। उन दानियों में सबसे श्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। इस महादानी और शिव भक्त था। उसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत कर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य को करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता चतुर्थवश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल जो शंकर है वो संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वांछा कल्पत तरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। अब मुने बलि नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और किस प्रकार से कहा संगत जी। अब बाणासुर बोलते हैं, हे प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों के साथ मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। अब सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि
वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले धुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा था। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं पर निवास करने लग गए। अब एक बार बाणासुर को बड़ा ही घमंड हो गया, उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। तब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तो वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला, क्या कहता है वो, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान जो है भारस्व रूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आप अतिरिक्त अपने जोड़े का और कोई योद्धा नहीं मिला। इसलिए वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूरन करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर खड़े हो गए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष और निऋति को सैरंधीर और इंद्र को जीतकर सदा के लिए तरद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथ से छूटे हुए शस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए या फिर हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को काट गिराए। यह मेरी अभिलाषा है, उसे पूर्ण करने की कृपा करे। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधापहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। अब रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा, अर्थात तेरा घमंड चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात एक भीषण युद्ध तुझे प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर कट कर गिरेंगे। दुष्टामन, तेरे आयु धागा पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है ना, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा। जब तू अपने चित्त में समझ लेगा कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है, उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां पर जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि तेरा इसी में कल्याण है। सुरमते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यूं कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर जो बाणासुर था, उसने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभियर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। अब तदंतर किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शास्त्रों में उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतःपुरन में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को सपने में भगवान कृष्ण के जो पौत्र थे अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से
सपने में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने सपने में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके ऐसा कहने पर देव कन्या जो उषा थी वो प्रेमांत होकर मरने पर उतारू हो गई। जब उस दिन उसकी सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण कन्या उषा से बोलती है कि हे सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। और सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, ऐसा कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषणी वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण, नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। और फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से भारी हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो तेरे पास आया था, जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रतन को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर जो चित्रलेखा थी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी था। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। अतः अंतःपुर के द्वारका की रक्षा करने वाले जो है बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समर प्रिय नव युवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। यह देखकर कन्या के अंतःपुरण की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। अब द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा ही कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रमथ अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बातों ही बातों में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध सबको काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ले ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थे। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। उसके बाद बाण कुपित होकर महाबली सूत पुत्र से बोला। अब बाणासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूं, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभभांड ने बाणासुर से कहा। अब कुंभभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए।
मेरी समझ में तो यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है कि आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है और साहस में यह शशि मौली का समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। अब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्य राज की स्तुति कर और दीनवाणी से मैं हार गया ऐसा बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर तू मुक्त हो सकता है, नहीं तो तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले कि दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरवानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, जिस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया, उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी ने कहा कि महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो कि परम बुद्धिमान शिव भक्त तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों को सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतरयामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, इनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। और महामते, मन में ऐसा विचार करके स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उनके वचनों को सुनकर जो है बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पाशों से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अब अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाले हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नाग पाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां पर प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्वरूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें जो है पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से दूर हो गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो गए और जो है वे सुखी हो गए। अपनी प्रिया बाण कन्या को पाकर वे खुश हो गए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुख पूर्वक
विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उनका स्तवन करके कहा, हे सर्वव्यापी शंकर, आप तो गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वो स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतर आते हैं। जो अति जितेंद्रिय पुरुष प्रारंभवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय अथवा आत्मवंचक है। हे भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया है। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। अब महेश्वर ने कहा, आपने ठीक ही कहा है। मैंने ही इस दैत्य राज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। किंतु रमानाथ, अरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न करके सुखी हो जाइए। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के ऐसा कहने पर शांग पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ, अर्थात वो हैरान हो गए। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी, तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभणास्त्र का संसाधन करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। और इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभणास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग, गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। आगे की कथा इस प्रकार है संगत जी। अब श्री कृष्ण के द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य के द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्यान्य वर्धनों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। अब सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर जी उस समय अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों के साथ सो गए, तब दैत्यराज जो बाण थे वो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। उस समय कुंभांड उनके अश्वों की बागडोर संभाले हुआ था। वो अलग अलग तरह से शस्त्रास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में बहुत लंबे समय तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही तो थे। उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर, तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, उन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। अब चिरकाल तक बाणों के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सारी भुजाओं को काट डाला। अंत में उनकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गईं और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई
और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए जैसे ही तैयार हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, हे देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण कर शिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा दीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान दी थी। अब आप इन युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो अपने आप ने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर रावण, तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप खुद ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर प्रसन्न हूँ। अरे, बहुत दिनों तक पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को जो है भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास आया और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा कि थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। अब तेरा सारा गर्भ गल जाएगा। बाण की ओर देखकर मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले जाइए। घर को और लेकर अपने घर को लौट आइए। अब ऐसा कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करवा दी और उनकी आज्ञा से वो पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु का ऐसा कथन सुनकर जो है अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा दिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे और वहां पर उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रतन समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश के अनुसार जब उनका सारा कार्य पूरा हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम करके और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपने पुरी को लौट आए। द्वारकापुर में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा कि भक्तशार्दूल, तुम बारंबार शिवजी का स्मरण करो। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन सम्माहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके उसके तुरंत ही शिव स्थान को चला गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्रोतों के द्वारा शिवजी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड़ और प्रत्यालीड़ आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वो हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भौहों को मटकाकर तथा सिर को कंपाकर सहस्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जा रहा था। अब इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रेश्वर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर दिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। अब रुद्र से क्या बोले कि हे बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः बेत्र तेरे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप तू वर मांग ले। भगवान शिव जो हैं उसे वर मांगने के लिए कहते हैं। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा
कि मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बही न रहे, मुझे अक्षय गण नायकत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय ना हो, मुझे सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। जो शंभो से वरदान मांग कर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा, उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक रहे थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो रहे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया और अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर अब जो है तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहकर वो वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों को भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों के द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। अब गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति, उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चर्म धारण करना और कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। अब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने त्रिशूल के द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। अब गजासुर महिषासुर का पुत्र था। यहाँ से संगत जी हमारी एक छोटी सी एक नई कथा शुरू हो रही है। जब उसने गजासुर जो है वो महिषासुर का पुत्र था, जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया है, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसने तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा, तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थनानुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाली किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार पा लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वो सबको सताने लग गया। अब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि शंकर काम विजयी है। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हार कर त्रिशूल में जो है पिरो लिया है। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर के उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने के लिए कहा। तब गजासुर क्या कहते हैं संगत जी कि दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह जो चर्म है चिर काल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, गजासुर की ऐसी बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, वे फिर से बोले, ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा।
यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। ऐसा कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया और मुनीश्वर उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्ष मगन हो गए। विष्णु तथा ब्रह्मा आदि सभी देवताओं का मन खुशी से परिपूर्ण हो गया। वो हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। अब दुंदुभि निर्हाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। अब एक छोटी सी कथा है ये दुंदुभिर्निहाद की। अब सनत कुमार जी कहते हैं एक और कि व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभिर्निहाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर उसको सुनो। दिति पुत्र महाबाली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मरे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभिर्निहाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, और यदि यज्ञ नहीं होंगे तो देवता जो है स्ट्रांग नहीं होंगे, मतलब उन्हें आहार नहीं मिलेगा, और आहार ना पाने से जो देवता हैं वो निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। अब ब्राह्मणों का ऐसा प्रधान स्थान जो है वो वाराणसी है। ऐसा सोचकर वो जो है यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वंचर बनकर, समिधा लेते हुए जल में जलचर बनकर, स्नान करते हुए रात में व्याघ्र बनकर, सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव शंकर का पूजन करके धनास्त बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निर्हाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता चल गया। तब भगवान शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया, और इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा काक से दबोचने से वह जो है व्याघ्र जो है अन्यत्र व्यथित हो और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां पर परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उसके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ पर आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा, और जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी बन जाएगा। अब शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की
वृद्धि करने वाला है। अब जो आखिरी का अध्याय है रुद्र संहिता का, वो इस प्रकार है। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार के द्वारा उनका काम तमाम करना, कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। अब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया के द्वारा उसका वध कराया था, उनके चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक सुनो। अब विदल और उत्पल नाम के दो महादैत्य थे। संगत जी, एक छोटी सी कथा है आखिरी अध्याय की। विदल और उत्पल नाम के दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से ना मरने का वर प्राप्त किया था। वो सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य को धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। और सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, देवों से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शिव जी का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक दिन नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जहां गेंद उछाल रही थी वही जाकर आकाश में विचरने लगे। वे जो है पार्वती को जो है उनका जो है अपहरण करने की नियत से आते। तभी वे दोनों घोर दुराचारी वो थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के पास गए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनकी नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण उनके हाव भाव को पहचान गए। फिर तो स्वर्ग स्वरूप महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं तात। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी की परमेश्वर शंकर से उस नेत्र जो है संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उसे संकेत को समझकर उसे गेंद के एक साथ ही उन दोनों पर चोट लग गई। तब महादेव की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर जा गिरे, जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर जाते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर बह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हो गया और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्य पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। अब जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त हो जाता है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन किया है। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल देने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव शक्त नाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। क्यों मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याण कारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया है। अब तुम्हारी ओर क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार से
जो हमारा जो रुद्र संहिता का युद्ध खंड है संगत जी, आज हमारा यहाँ पर जो है वो समाप्त हुआ है। तो रुद्र संगीता समाप्त। और इसके लिए सबसे पहले तो हम जो है भगवान को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी कि जिनकी कृपा से जो है हम इसे संपूर्ण करने में जो है एक तरह से हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो और जो भी उच्चारण के वक्त जो भी गलतियां हुई उसके लिए प्रभु से और आप सब से बहुत बहुत क्षमा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा कि एक तरह से कि हम लोग बहुत ही मतलब एक तरह से लकी हैं कि इतने बड़े इस शिव पुराण को हम जो पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं। तो कल जो है हम शत रुद्र संगीता शुरू करेंगे, जिसमें हम शिव जी के सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक जो है 5 अवतारों का उनका जो है हम वर्णन करेंगे। इसमें हमारे शिव जी के अवतारों के वर्णन के बारे में कल हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। कथा की समाप्ति हम ओम के साथ करेंगे। कृपया करके आंखें बंद करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। सिर्फ 2 मिनट का समय और लूंगी। ओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु।